कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने दिया विवादित बयान। अजीज कुरैशी के हिंदू विरोधी बयान से मचा हड़कंप। शफीकुर रहमान की तरह विवादित शख्सियत है अजीज। 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मर भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। मुसलमान नहीं है किसी के भी गुलाम। राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है और जिसमें से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो विवादों में रहने की आदत हो गई है। कभी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हो या फिर अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अजीज कुरैशी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है और फिर भी कांग्रेस नेताओं की तीखी बयानबाजी जारी है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के नेता अपनी बेतुकी बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं और विवादित बयान देकर खुद की खूब फजीहत करवाते हैं। कांग्रेस नेताओं के भारत विरोधी बयान से राजनीतिक गलियारों का माहौल गरमाया रहता है। चाहे बात करें राहुल गांधी की, जो कि गांधी परिवार के वारिस हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही जब आए दिन बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं तो बाकी नेताओं से क्या उम्मीद। जब सेनापति ऐसा हो तो बाकी सेना का ऐसा होना जायज है। हाल ही में राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है। मानहानि केस में सजा पर रोक लगाई गई, लेकिन कभी पीएम मोदी को आंख मारते हैं तो कभी संसद में फ्लाइंग किस देते हैं, तो कभी मणिपुर विवाद पर भारत माता की हत्या हो रही है तो हाल ही में लद्दाख जाकर भारत विरोधी बयान दिया और इसी तरह वो हंसी का पात्र बने। विवादित बयान देने वाले कांग्रेस के नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। जब एमपी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं और गंगा मैया नर्मदा मैया की जय के नारे लगा रहे हैं। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, यह शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कांग्रेस से निकालना हो तो निकाल देना, लेकिन पार्टी दफ्तर में मूर्तियां बिठाना डूब मरने की बात है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सख्त लहजे में कहा कि देश की सभी पार्टियां, जिसमें से कांग्रेस भी शामिल है, उनसे मैं कहना चाहता हूं वह अच्छी तरह समझ ले कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। मुसलमान क्यों वोट दे आपको? नौकरी आप देते नहीं, पुलिस सेना नेवी में आप लेते नहीं, फिर क्यों वोट दे मुसलमान आपको? अजीज कुरैशी ने विवादित बोलते हुए कहा कि 22 करोड़ मुसलमान में से अगर 1-2 करोड़ मर भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। वो हमेशा कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सुर्खियों में आ जाते हैं। वह कभी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो कभी बीजेपी पर ऐसा निशाना साधते हैं और दोनों ही परिस्थितियों में खुद ही घिरे हुए नजर आते हैं। आपको अजीज कुरैशी के वो पुराने बयान बता रहे हैं जिनसे विवाद बढ़ गया था। जब अजीज कुरैशी यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल थे, उसी दौरान लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला के साथ दरिंदगी हुई। उस दौरान जब उनसे रेप की घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था भगवान भी यूपी में हो रही रेप की घटनाएं नहीं रोक सकते। अजीज कुरैशी ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी विवादित बयान दिया था। कहा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया था कि नमाज के बाद मुस्लिम मैदान में तिरंगा लहराएंगे। अजीज कुरैशी ने अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में इसका पलटवार करते हुए कहा था कि असली मुसलमान सिर्फ खुदा के अलावा दूसरी जगह सिर नहीं झुकाता। इससे अजीज कुरैशी की राष्ट्रवादी सोच पता चलती है। अजीज कुरैशी के ऐसे बहुत बयान हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा और आरएसएस को हराने के लिए अगर शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिला लेना चाहिए। अजीज कुरैशी ने जिन्ना को सबसे बड़ा देशभक्त बता दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्ना का नाम लेना कोई अपराध नहीं है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए। अजीज कुरैशी ने कहा कि एएमयू से फोटो क्यों हटा लेनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि बड़ा करके लगाना चाहिए। मुझ में हिम्मत है ये कहने की, ये बुज़दिलों का काम है। मुस्लिमों की वजह से ही एएमयू को लेकर विवाद होता है। इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से मोदी, अमित शाह और योगी की सरकार को इतने गहरे गड्ढे में दफन करना चाहिए कि इनको दोबारा सांस लेने का मौका ना मिल सके। इस फहरिस्त में कांग्रेस नेता चंदन ठाकुर ने कहा हमने नया करने के लिए भाजपा को वोट दिया, लेकिन वोट लेकर इन्होंने पूरे देश को धोखा दिया। अब देश को सिर्फ मुस्लिम समाज ही बचा सकता है और मुस्लिम समाज को सिर्फ
कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। कांग्रेस के नेताओं को तो विवादित बयान देने में महारत हासिल है ही, लेकिन सपा के नेता भी राष्ट्र विरोधी बयानों के साथ ही भड़काऊ बयान देने में ज्यादा पीछे नहीं है। अभी हाल ही में शफीकुर रहमान ने ऐसा राष्ट्र विरोधी बयान दिया जिसके बाद राजनीति गलियारों में हड़कंप ही मच गया। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान को तो झंडे से परहेज है। उन्होंने कहा कि हर घर में तिरंगे की जरूरत क्या है, हमारी मर्जी है, हम तो अपने घर में अपनी पार्टी सपा का झंडा लगाते हैं, मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं, हम तो अपोजिशन वाले हैं। अब शफीकुर रहमान के लिए पार्टी और मजहब ही सब कुछ है, देश और तिरंगा कोई मायने नहीं रखता और ऐसे लोग संसद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको देश और पार्टी के झंडे में शायद फर्क नजर नहीं आता। यूसीसी पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इस्लाम की मजहबी पॉलिसी अलग है, हिंदू सिख ईसाइयों की अलग है, सबकी पॉलिसी अलग अलग है, तो उन्हें एक जैसा कैसे किया जा सकता है। वहीं ओवैसी भी पीछे नहीं है। ओवैसी अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा मानते हैं, हर बार मुस्लिमों के लिए कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी पार्टी मुस्लिमों को नेता नहीं बनाती, सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करती है। ओवैसी अक्सर संसद में मुसलमान समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद पर फैसले का मुद्दा हो, कथित लव जिहाद का मुद्दा हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का मुद्दा हो। वो हर वक्त मुसलमान समाज को एहसास दिलाते हुए दिखाई देते हैं कि देश में केवल वो ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि मुसलमानों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। ओवैसी को जब भी मौका मिलता है वो मुस्लिम समाज को संदेश देते हैं कि वो ही उनके मसीहा हैं। पिछले 5 सालों में संसद में जो फैसले हुए, ओवैसी ने जिस तरह से उन्हें तोड़ने की कोशिश की, इससे उन्हें मदद मिली है क्योंकि युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज सबसे मजबूत है। जिस तरह ओवैसी लच्छेदार उर्दू बोलकर, शेर पढ़कर भाषण देते हैं, इससे क्या मुसलमानों के मसले हल हो सकते हैं? सच्चाई तो ये है कि अजीज कुरैशी, शफीकुर रहमान, एचटी हसन, ओवैसी जैसे नेताओं को समझना चाहिए कि उनके भड़काऊ भाषणों से मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अजीज कुरैशी, शफीकुर रहमान जैसे नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, और अगर ओवैसी की बात करें तो वो तो अक्सर कहते हैं कि उनकी पार्टी केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ती है जहां मुसलमान आबादी अधिक है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि वो सिर्फ केवल मुस्लिम पक्ष की बातें करते हैं, सिर्फ एक पक्ष को गुमराह कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ओवैसी मुसलमान की भावनाओं से खेलकर वोट हासिल करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।